हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ TVM, टाइम वैल्यू मनी। तो ये सारा के सारा कॉमर्स का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा ये MCO 7 का या किसी का भी, आपको ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी बुक्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। और आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा आना चाहिए। इसके बेसिक क्या है, इसका एडवांस क्या है, क्या टेक्निक्स होती है, क्यों होता है और क्या क्या कंपोनेंट्स है इसके अंदर, ठीक है। टाइम वैल्यू एंड मनी, 3 कंपोनेंट्स के नाम आ रहा है, टाइम वैल्यू एंड मनी। अब बात करते हैं ये होता क्या है। सपोज़ करो कि मैंने आज 100 रुपये किसी को उधार दिए हैं, मेरे पास सफिशेंट मनी है। मेरे को ऐसे कोई जल्दी नहीं है कि भाई मुझे तो 4 महीने में दे दे या 6 महीने में दे दे। मेरे पास सफिशेंट पैसा है। मैंने इसको, उसने मेरे से कहा कि भाई 2 साल बाद मैं तेरे को 100 रुपये दे दूंगा। मैंने कहा चल ठीक है भाई, ये ले 100 रुपये। आप एक बात बताओ, आपने किसी को 100 रुपये दिए, आप 2 साल बाद भी 100 रुपये ले रहे हो, क्या ये सही है? हम दिन भर दिन दिए देख रहे हैं कि चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जो आज मुझे मैगी 12 रुपये की मिलती थी, मुझे 14 रुपये की मिल रही है, 15 रुपये की मिल रही है। मतलब कहने का मतलब आपके सिलेंडर्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अरे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इवन। तो ये क्या है? आज जो मैं 100 रुपये में चीज़ खरीद रहा हूँ, क्या मैं 2 साल बाद वो 100 रुपये में खरीद पाऊँगा? एक अजम्पशन लेते हैं कि जैसे मैं सपोज़ करूँ कि मैंने 100 रुपये में 1 लीटर की मैं बोतल खरीदता था तेल की, रिफाइंड ऑयल की। क्या 2 साल बाद वो 100 रुपये की ही रहेगी? कम तो होने से रही, वो बढ़ेगी ही, ठीक है। वो सपोज करो 125 की होगी, तो जो मैं 25 रुपये उससे एक्स्ट्रा लूँगा कि भाई तू 100 के जगह मुझे 25 रुपये दे, 125 रुपये दे, जो ये 25 रुपये एक्स्ट्रा है, ये मेरा टाइम का फैक्टर है, ये मेरा टाइम का रिवॉर्ड है कि भाई मैंने 2 साल के लिए दिया तो मुझे इतना अर्निंग हुई, 12.5% समथिंग साल में मुझे मिले, ठीक है। अब ये जो ये बढ़ रहा है, अब जो प्राइस बढ़ रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, ये किसके कारण हो रहे हैं? ये टाइम तो हमें पता चल रहा है भाई, टाइम आगे बढ़ेगा तो चीज़ें महंगी होगी, लेकिन इसका पीछे रीज़न क्या है सारा सारा? पहला रीज़न है कंजम्पशन। सीधी सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगी, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी एक फैक्टर है। फिर आता है रिस्क इन्वॉल्व इन डिलेड रिसीप्ट ऑफ कैश और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, इसको मैं समझाता हूँ आपको। बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है जो क्रेडिट में काम करती है, ठीक है, क्रेडिट में काम करती है। वो क्रेडिट में काम करती है तो आपने एक नाम सुना होगा, LC, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो वो क्या करती है, कुछ बैंक्स होते हैं जिसके, जैसे मैंने सपोज़ करो आपको कुछ माल बेचा 100 रुपये का, सपोज़ करो, ये छोटा सा अमाउंट चल रहा है, या 1 करोड़ का मान चलो, 1 करोड़ का मैंने एक माल बेचा आपको, लेकिन आपने मुझे एक पर्ची दे दी कि भाई मैं तेरे को 3 महीने बाद दे दूँगा पैसे, ठीक है। अभी मेरे पास पैसे नहीं, 3 महीने बाद दे दूँगा। मैंने कहा चल ठीक है, लेकिन इन बिटवीन मुझे पैसों की नीड होगी तो मैं क्या करूँगा? मैं बैंक के पास जाऊँगा। इसके स्पेशल बैंक्स होते हैं, मेरे को भी नाम ध्यान नहीं रहा कि मैंने इसका टॉपिक करवाया हुआ पहले। तो वो आपको क्या करेंगे, कुछ परसेंट की कमीशन काट के आपको वो पैसे दे देंगे। सपोज़ आपको 1 करोड़ की जगह 95 लाख रुपीज़ दे देंगे, या 98 लाख रुपीज़ दे देंगे, 2 लाख की कमीशन काट लेंगे। आपको भी नीड है अर्जेंटली, अब क्या करो, अपना कस्टमर को मना तो कर नहीं सकते आप। तो ये होता है सब चीज़ें। इससे क्या होता है, पूरा मार्केट में प्राइस अप एंड डाउन होते हैं, डाउन तो कमी होते हैं, अप ही अप ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। फिर बात करते हैं हम इसकी टेक्निक्स की। टेक्निक 2 तरीके की होती है, बहुत ईजी तरीके से बताऊँगा। टेक्निक कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। टेक्निक में एक होता है डिस्काउंटिंग टेक्निक, एक होती है कंपाउंडिंग टेक्निक। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है, ब्याज के ऊपर ब्याज, ये कंपाउंडिंग टेक्निक होती है। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमारी डिस्काउंटिंग टेक्निक हो जाएगी। सपोज़ करो कि आपको मैंने दे रखा है कि आपके पास 1000 रुपये हैं, 5% की दर पे 2 साल बाद आप किसी बंदे से कितना रुपये चार्ज करोगे? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से निकाल सकते हो। PV का मतलब प्रेजेंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू होगी। FW का मतलब फ्यूचर वैल्यू होगी। कंपाउंडिंग टेक्निक से आप उसका निकाल दोगे कि 2 साल बाद कितना अमाउंट बनेगा टोटल, इतना आपको लेना है। मतलब आप उसको 1000 रुपये दोगे, लेकिन उससे ये कहोगे कि इन रिटर्न तेरे को इतना पैसा देना पड़ेगा 2 साल बाद मुझे, ठीक है। अब ये खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चन आते भी हैं। वैसे मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, तो आप कैलकुलेटर होता है, कोई बड़ी बात है नहीं इसके बाद, ठीक है। जस्ट इसका अपना रिवर्स करना है, जहाँ पर आप 1 + R/100 × T था, इसको डिवाइड के सेक्शन में ले जाओगे और PV आपका एक तरफ रह जाएगा। तो ये डिस्काउंटेड टेक्निक होगी। इसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू पता है, लेकिन आपको फ्यूचर वैल्यू नहीं पता। सॉरी, आपको फ्यूचर वैल्यू पता है बट प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता। इसको हम डिस्काउंटिंग बोलेंगे। क्लियर है? कंपाउंड के अंदर हमें आगे जाना है, प्रेजेंट है हमारे पास,
प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास, हमें फ्यूचर में जाना है। बट डिस्काउंटिंग में हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है लेकिन हमें प्रेजेंट वैल्यू में जाना है। बस यही छोटा सा कंसेप्ट था टाइम वैल्यू इन मनी का। आई होप कि आपको कोई परेशानी होगी नहीं। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स आपको जल्द से जल्द डालते रहूँगा जिससे कि आपको भी परेशानी ना हो। ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।